तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको काफ़ी बेहतरीन दो बेहतरीन स्टॉक्स बताने वाला हूं जो आने वाले समय में दमखम रखती है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। मतलब आने वाले समय में दमखम रखती है, पोटेंशियल है कंपनी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, काफ़ी रिस्की कंपनियां हैं क्योंकि छोटी कंपनियां है। और मेरा तो भी जो मेरी सोच होती है यही रहती है, क्या मैं थोड़ी रिस्की कंपनी आपको दिखाता हूँ ताकि अगर आप उसको एनालिसिस करें और आपको अच्छी लगे तो ले, और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले क्योंकि रिस्की कंपनी होती है। और मतलब उससे फ़ायदा यही होता है कि अगर चल गई तो आने वाले समय में आपके पैसों को काफ़ी गुना से बढ़ा सकती है ये। क्योंकि अगर बड़ी कंपनी में आप निवेश करेंगे तो उसमें रिटर्न्स कम मिलते हैं, रिस्क भी कम होती है। और आज जो दो कंपनी जिसके बारे में बताने वाला हूँ, छोटी कंपनी है मगर दमखम पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त है। तो देख सकते हैं, अगर पहली कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं काफी छोटी कंपनी है। केवल केवल 960 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लगभग 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी कंपनी है। और छोटी कंपनी आती है मतलब रिस्क पैरामीटर भी काफी बढ़ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस देखेंगे तो अभी 500 की प्राइस है शेयर की, एक शेयर की। और स्टॉक भी देखेंगे तो थोड़ी महंगी भी कंपनी, लेकिन कंपनी में दमखम बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आप देखेंगे तो इसके क्वार्टर रिजल्ट भी ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुई कंपनी शेयर मार्केट में, तो ज़्यादा कुछ मतलब कंपैरिजन के लिए भी नहीं है। तो देख सकते हैं, मतलब देखेंगे तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो लगभग 18% का है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं केवल 6 करोड़ का है मतलब। और अगर इसी के साथ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे, मतलब ईयरली भी कंपैरिजन करने जाएंगे तो देख सकते हैं जो सेल्स है वो बढ़ रही है और अच्छी खासी बढ़ रही है। तो जो मार्च 2020 में 21 की थी वो अभी देख सकते हैं 136 की है। तो देख सकते हैं अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो धीरे धीरे वो भी इंप्रूव हो रहा है, तो वो भी कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी, तो वो भी एक समय में केवल 1 करोड़ का था तो अभी 11 करोड़ का हो चुका है। तो वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, अच्छी बात है कंपनी के लिए ये। और अगर इतना ही नहीं, बैलेंस शीट भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स, तो रिजर्व्स भी कंपनी के बढ़ रहे। तो रिजर्व्स कब बढ़ते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब प्रॉफिट बढ़ेगा तब रिजर्व्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ेगा जब आपकी रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। तो ये अच्छी निशानी होती है कंपनियों की। तो देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रहे, पर बढ़ रहे। और अगर आप इसी साथ अगर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग, तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं 61% देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास है। और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो एफआईएस और डीआईएस के भी पास मतलब स्टेक है, काफी बड़ा स्टेक नहीं है मगर स्टेक है। और यही इंपॉर्टेंट बात होती है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद उन्होंने मतलब लगभग अगर दोनों का आप मिला दे तो लगभग 7% का स्टेक है दोनों के बीच। तो ये काफी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। और यदि मैं आपको कंपनी का नाम भी बता देता हूं तो देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कंपनी का नाम। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती है, तो देख सकते हैं सोलर एनर्जी में कंपनी काम करती है। और इसी का तो भविष्य है, वही मैं आपको बताता हूँ जिसका भविष्य है उसी में आपको मतलब उसी सेक्टर में आपको अच्छी कंपनियों को पिक करना है और फिर छोड़ देना है, और फिर सिर्फ कंपनी को भागते हुए देखना है। तो देख सकते हैं काफी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। कंपनी सोलर पावर में काम करती है। और देख सकते हैं उन्होंने कहा है क्या वो रूफटॉप भी बैठाती है, ग्राउंड माउंट भी दिखा मतलब बैठाती है, और ऑफ साइड सोलर फार्म में भी काम करती है। तो हमें और क्या चाहिए, यही तो चाहिए हमें। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, तो क्लाइंट्स को भी आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉप है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है। तो देख सकते थे इतने बड़े बड़े क्लाइंट है, तो और क्या चाहिए हमें, यही तो हमें चाहिए। और देख सकते हैं इंडिया में तो काम करती है मगर अफ्रीका में भी काम करती है। तो काफी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद बाहर से भी इनको ऑर्डर मिलती है, तो कह सकते हैं बढ़िया बात है। और अगर इतना ही नहीं, अगर और भी देखें तो देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन मतलब सोना कॉमस्टार, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट है और इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी। तो इसी के साथ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप इसका देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में मतलब काफ़ी उनका काम चल रहा है, मगर यूपी में उनका कह सकते हैं सबसे ज़्यादा काम यूपी में चलता है। तो कह सकते हैं ये भी अच्छी बात है, सिर्फ थोड़ा उनको डिपेंडेंसी कम करे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपी से उनको लगभग 60% रेवेन्यू आता है। तो मतलब वो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी जबरदस्त है, बढ़िया है, और भविष्य इसी सेक्टर का है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ काफी अच्छी बात है, इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। और एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ
ये कंपनी अभी इसी साल मतलब अगस्त महीने में ही लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में। और इसके मतलब देख सकते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। और देख सकते हैं मतलब कंपैरिजन करने के लिए भी ज़्यादा फाइनेंशियल्स नहीं है इतने, लेकिन जितना भी है उतना में ये बढ़िया लग रही कंपनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एसएमई सेगमेंट से आती है। मतलब जो आप जानते होंगे एसएमई सेगमेंट भी होता है, जिसका मतलब अगर आप लेने जाएंगे तो आपको मतलब काफ़ी बड़ा पैसे लगाने पड़ते, एक लॉट में शेयर खरीदने पड़ते हैं और बेचने पड़ते हैं, तो वो भी एक रिस्क है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मैंने अब जैसे आपको बोला, सेक्टर बढ़िया है और कंपनी में जितना देखा उतना अच्छी लग रही है, इनके क्लाइंट्स भी बढ़िया है, तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है अभी तक देख सकते हैं इतना मतलब भागी नहीं है, क्योंकि ये देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, तो भाग भी सकती है आने वाले समय में, और अच्छा अच्छा खासा दमखम भी रखती है। इसी वजह से मैं आपको बार बार इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लेनी हो, आपको स्टडी करनी है और फाइनेंशियल देखने, फंडामेंटल्स देखने हैं, और आपको पसंद आती, तो अगर आपको लेनी हो तो मतलब सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तक भागी नहीं है। फिर आप बोलेंगे कंपनी भागने के बाद आप नाम देते हो, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन आपने रिस्क पे लेनी है क्योंकि कंपनी काफी छोटी है। और यदि हम अगली कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं सेकंड नंबर की कंपनी की जो अगर हम बात करें तो ये कंपनी भी काफी छोटी है, मगर पहली वाली कंपनी से बड़ी है। और अगर इसका भी अगर मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब देख सकते हैं ये प्रॉपर स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस भी तो लगभग 550 की शेयर प्राइस चल रही है, तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और अगर स्टॉक पी भी देखेंगे तो 73 का है। और यदि आप देखेंगे इसका रेवेन्यू देखेंगे, सेल्स की बात करेंगे हर ईयर की, तो देख सकते हैं जो मार्च 2019 में लगभग 500 की थी, वो देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं अभी 2600 की हो चुकी है। मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही कंपनी, लेकिन एग्रेसिव तरीके से कर रही है। और एक कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो ओपीएम भी देखेंगे तो वो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी मतलब और बढ़ सकता है, लेकिन कम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 7-8 के पास ओपीएम है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। और अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट भी, तो एक समय में जो 12 का था वो आज देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते 85 पे आ चुका है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप रिजर्व्स भी देखेंगे तो देख सकते हैं 2019 में जो 51 के थे, मतलब बहुत साल पहले की बात नहीं, 4-5 साल पहले 51 के थे, 51 के थे, वो आज देखेंगे तो 401 के पास है। मतलब मैं आपको भी बताता हूँ रिजर्व्स कब बढ़ते हैं, जब आपका प्रॉफिट बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, अपने आप रिजर्व्स बढ़ेंगे, तो ये दर्शाती कंपनी कितनी मजबूत है, सॉलिड है, स्मॉल कैप होके भी। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग भी, तो वो भी आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो देख सकते हैं मजबूत है शेयर प्रोमोटर की होल्डिंग भी 64.85, मतलब लगभग 65% अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास है। और एफ और डी भी देखेंगे तो लगभग 6-6.5% की होल्डिंग लेके बैठे, दोनों 6-6-6.5% की। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट्स भी देख ले तो देख सकते हैं कंपनी के क्लाइंट भी काफी जबरदस्त है, बेहतरीन है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट है। तो देख सकते हैं HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये इनकी क्लाइंट है। इतना ही नहीं, अगर बाटा इंडिया भी देखेंगे, पेप्सिको, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, यूएस पोलो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी है, दिग्गज कंपनियां ये अपने अपने सेक्टर की, मतलब एफएमसीजी की देख सकते हैं, HUL बड़ी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे फुटवेयर में जाएंगे तो बाटा बड़ी कंपनी है, पेप्सिको, विप्रो, मतलब आईटी की विप्रो भी बड़ी कंपनी, तो ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। मतलब सोच सकते हैं अगर इतने बड़े बड़े इस स्मॉल कैप शेयर के क्लाइंट है, मतलब कुछ तो दम होगा इस कंपनी में। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो काफी मतलब बेहतरीन लग रही कंपनी, कंपनी का नाम भी आपको दिखा दूंगा अभी। तो यदि अगर कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, और एफएमसीजी कंपनी है, और काफी दिग्गज कंपनी बनने का दमखम पोटेंशियल रखती ये कंपनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला था, ये इतनी छोटी कंपनी, मैंने आपको दिखाया मार्केट कैप इतना छोटा है, उसके बावजूद इतने जो रिटर्न दिए बना के इन्वेस्टर को, वो काफी अफलातून है। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में तो रिटर्न मिले नहीं इस कंपनी में, कंसोलिडेट कर रही है, अभी एक ही रेंज में कंपनी चल रही है, लेकिन यही समय होता है कंपनी को दबोचने के लिए। और अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में भी देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 5 साल में जबरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने बना के, लगभग 700% के रिटर्न है। आप 5 साल जाने दीजिए, ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो आप तो मतलब क्या बोलूं मैं अभी इस कंपनी के बारे में, 55,000% रिटर्न, क्या बोलूं मैं, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद।
अगर ये कंपनी गलती से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया तो मतलब क्या बोलूँ, फिर तो कई के काय चले जाएंगे रिटर्न। तो देख सकते हैं कितनी जबरदस्त कंपनी है, मतलब 55,000% रिटर्न। अगर इतने कंपनी को रिटर्न बना के दे रही तो मतलब अभी शब्द नहीं मेरे पास कुछ बोलने के लिए भी। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी 2012 में केवल 1 रुपए की थी, मतलब अगर गलती से आपने 1 लाख रुपए उस समय लगा दिए रहते तो आज मतलब आपके पास करोड़ों रुपए होते। मतलब हालांकि हो सकता है कंपनी ने काफ़ी बोनस दिए तो प्राइस एडजस्ट हुई होंगी, लेकिन आपने 1 लाख रुपए लगाए रहते तो मतलब रिटर्न तो अच्छे खासे बने रहते और करोड़ों में बने रहते, मतलब आज आपके पैसे। तो ये सब देखना होता है। और अभी भी समय गया नहीं, अभी भी कंपनी काफ़ी छोटी है और काफ़ी बड़ा बनने की दमखम रखती है। तो आप स्टडी कर सकते हो। ये वीडियो मतलब मैं इसे नहीं बना रहा हूँ कि आपको ये 2 शेयर खरीदने ही है, नहीं। आपको स्टडी करने, फंडामेंटल देखो आप कंपनी के, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर आप सोचो। फिर तो देख सकते हैं वही कंपनी, और मार्केट कैप भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो सोच सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं इस कंपनी के बारे में भी, दोनों कंपनियों के बारे में भी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।